You're about to start your first revision and you know it is one of the most important things that you can do for yourself because 40 to 60% of the information हम already भूल चुके हैं जो हमने पहले रीडिंग में पढ़ी थी। तो अब इसको रीड नहीं करना है। That is not something that you need to do. हमें करेक्ट टाइमलाइन सेट करनी है, कौन से सब्जेक्ट को कितने डेज देने हैं, and that is actually where we come in the picture and how we help गो स्टूडेंट्स फ्रॉम 60, 70, 80 करेक्ट्स जो अपनी पहली पूरे 19 सब्जेक्ट खत्म करने के बाद मोस्ट ऑफ यू वुड बी इन द सेम बोट। 18 सब्जेक्ट 19 सब्जेक्ट सब खत्म करने के बाद भी 80, 90 करेक्ट पर स्टक हो, but you need the right strategy for revision so you can go to 140, 145 corrects in the next 60, 65 days and that is 100% doable. We've already got people in top 100 AIR, top 200 AIR in the INI-CET November NEET PG 2025। लेकिन मेरा गोल सिर्फ ये नहीं है, मेरा गोल है कि बहुत सारे लोग हमारे प्लेटफॉर्म से घुस सके in the top 10-15,000 ranks because ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी 1 लाख 1.5 लाख या प्राइवेट डीम्ड स्टूडेंट्स हैं और वो ड्रीम करते हैं कि मुझे गवर्नमेंट क्लिनिकल सीट मिल जाए बिकॉज इट इज़ वेरी मच डूएबल। इफ़ यू आर रेडी टू इन्वेस्ट द 6-8 months जो अपकमिंग है हमारे पास in the process of revision and doing things properly, then we can definitely do it. Simply नीचे दिया हुआ Google form fill out करना है, we can talk, we can explain you how we will get it done and then we'll get it done with you. Let's crack NEET PG together. इन द रिविजन साइकिल हमारा प्राइमरी गोल ये है कि हमारी वेग मेमोरी से सारी चीज़ें कंसोलिडेटेड मेमोरी में आ जाए ताकि हम ढंग से इसे रिप्रोड्यूस कर सके एग्जाम डे में। क्योंकि हमने कितना भी रीड किया हो, अगर हम उसे रिवाइज नहीं करेंगे तो हम उसे रिकॉल नहीं कर पाएंगे। अगर हम रिकॉल नहीं कर पाएंगे तो वो इन्फॉर्मेशन यूजलेस है, भले तुमने 20-25 डेज स्पेंड किए हो एक सब्जेक्ट को खत्म करने में। रिविजन में वी नीड टू स्पेंड 3 to 5 days फॉर मेजर सब्जेक्ट्स, 1 to 2 days फॉर द स्मॉलर सब्जेक्ट्स। इससे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है। अगर किसी सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस चाहिए, कितनी इंपॉर्टेंस चाहिए, कितनी देनी चाहिए एग्जाम के लिए, कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारी डिटेल्स हम तुम्हें समझाएंगे। बस नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म फिल आउट करना है। वील डू अ कंप्लीट परफॉर्मेंस एनालिसिस हाउ योर 19 सब्जेक्ट्स आर एंड हाउ वी कैन एड यू टू गेट देम टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज। हमारा टॉप प्रायोरिटी है सारे 19 सब्जेक्ट खत्म करना, अपने नोट्स को प्रॉपर्ली कंसाइज करना, रिव्यू करना, ताकि हम आखिरी 10 दिन के लिए इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर कर पाए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए अभी हमें। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट है PYQs के पैटर्न समझना, GT की मिस्टेक्स को रिव्यू करना और टाइम टू टाइम GT देना। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम सारे 19 सब्जेक्ट के लिए कितने दिन देने चाहिए, 65 to 70 days at this point of time for first revision. Why? Because if you give it as much time as you can, तो हम आराम से 3 से 4 महीने इस प्रोसेस को स्ट्रेच कर सकते हैं और हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा क्योंकि हम रोज पढ़ रहे होंगे, क्योंकि सिलेबस ही इतना ज्यादा बड़ा है। मोस्ट ऑफ योर टाइम शुड बी स्पेंड इन एक्टिव रिकॉल। अगर तुम किसी पेज को रीड कर रहे हो, अगर तुम रिविजन कर रहे हो, 1 से 2 मिनट का टाइमर सेट करो उस पेज को रीड करने के लिए एंड 30 सेकंड्स का टाइमर सेट करो तुम्हारा स्क्रिबल करने के लिए, एक्टिव रिकॉल करने के लिए। माइंड में रिकॉल करो, बोल के रिकॉल करो या पेज पे स्क्रिबल करो। दैट इज हाउ इन्फॉर्मेशन विल बी कंसोलिडेटेड इन वेरी वेरी शॉर्ट फॉर्म, दैट इज रिकॉलेबल। अदरवाइज इफ यू जस्ट कीप गोइंग इट वन वे, रीड कर करके कुछ नहीं होने वाला है, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमारा कोई प्रोग्रेस नहीं होगा। और अगर हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए ताकि हमें डेली कोई पूछे हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, हुआ तो कितना हुआ और कैसे बेटर कर सकते हैं, नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म अभी फिल आउट कर दो। इन सब चीज़ों के साथ साथ GTs का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। कैसे सॉल्व कर रहे हो, कब सॉल्व कर रहे हो, कितना टाइम देना चाहिए, कितने GT देने चाहिए, तुम्हारी परफॉर्मेंस के हिसाब से वो सब चीज़ें एनालाइज करके पता पड़ेंगी। अगर तुम लगातार बैठे हो, हर हफ्ते GT दे रहे हो, एनालाइज नहीं कर रहे, रिव्यू कर नहीं पा रहे हो, अगर तुम्हारा रिव्यू पूरे हफ्ते स्ट्रेच कर रहा है, then it makes no sense at all. We need to finish the GT review on the Sunday itself. कैसे करना है, मिस्टेक्स को रिव्यू कैसे करना है, कैसे उसे अपनी माई नोटबुक में डालना है, इसका पूरा गाइडेंस मैंने बहुत सारे वीडियोस में भी दिया है। लेकिन अगर ये चीज़ 1-to-1 चाहिए सो दैट यू कैन मेक एक्चुअल रियल प्रोग्रेस, देन गूगल फॉर्म फिल आउट करना पड़ेगा ताकि हम तुमसे बात करें, समझे चीज़ों को, कहाँ पे लैक कर रहे हो, क्या तुम्हारे वीक पॉइंट है और उस पर कैसे काम कर सकते हैं ताकि हम ऑप्टिमम रिजल्ट तक पहुँच सकें। देन गूगल फॉर्म फिल आउट डेफिनेटली करना पड़ेगा। In the next part of the video, I'll be telling you some common mistakes that you should definitely avoid during revision. तुम्हें हर चीज़ लाइन बाय लाइन नहीं पढ़नी है क्योंकि रीडिंग करते करते कुछ नहीं होने वाला है। एक्टिव रिकॉल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। स्किम थ्रू करो अपने पेजेस से एंड देन क्लोज द नोटबुक एंड ट्राई टू रिकॉल एवरीथिंग। हर चीज़ लाइन बाय लाइन पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वीडियोज़ वापस बिल्कुल नहीं देखने,
रिवीजन करना है, जो कोर कंसेप्ट बिल्कुल कहीं अटक जा रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि यार रट के ही आगे बढ़ रहा हूँ, तभी करना है. Most of the time has to be involved in active recall and solving MCQs. Need to solve most of the PYQs. एकदम डन हो जाना चाहिए. इतनी बार PYQ सॉल्व हो जाना चाहिए अब तक कि तुम्हें आराम से पता पड़ जाए कि कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या टॉपिक्स लगातार पूछे जा रहे हैं किस पैटर्न में. ऑल ऑफ आवर स्टूडेंट्स नो दैट इज व्हाई दे आर एबल टू गेट टू 135-140 करेक्ट्स easily, because easy question makes 65-70% of the paper and that is what takes you to 140 credits. Easy questions write करना more important है. Moderate questions 25-30 आएंगे and 10 से 15 hardly tough questions आने वाले पेपर में. तो जैसे हम यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते थे, बेयर मिनिमम स्कोर कर लेते थे, इजी टॉपिक्स को पढ़ के जाते थे, LAQ टॉपिक्स को पढ़ के जाते थे, उसी तरह नीट पीजी का ध्यान रखना है. इजी क्वेश्चंस 145-50 क्वेश्चंस जो इजी हैं, जो प्रिडिक्टेबल हैं, जो PYQ PYT से आ रहे हैं, उसमें गलती नहीं करनी है. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. बाकी जो मॉडरेट एंड टफ क्वेश्चंस है उस पर हम तब काम करेंगे जब हमारा ये सब स्ट्रांग हो जाएगा. स्ट्रक्चर करने के लिए प्रेप को डेफिनेटली नीचे गूगल फॉर्म जो दिया हुआ है उसको फिल आउट कर दो, so that we can help you and we can score well enough. Now you've exactly understood what is to be done, what is not to be done, और क्या क्या पिटफॉल्स हमें अवॉइड करने हैं अपनी प्रिपरेशन के अंदर. लेकिन अगर तुम्हें एक स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए, पेस करेक्शन चाहिए, डेली मॉनिटरिंग चाहिए, ताकि तुम अपनी प्रिपरेशन को सच में 60, 70, 80 करेक्ट से 135-140 करेक्ट्स के आसपास ले जा सको, ताकि तुम अपनी गवर्नमेंट क्लिनिकल सीट गारंटी कर सको. देन इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वैल्यूएबल वीडियोस इस पे बार बार आते हैं. और गूगल फॉर्म ज़रूर फिल आउट कर दो ताकि मैं तुमसे बात करूं, समझूं क्या प्रॉब्लम्स है तुम्हारी, कैसे करेक्ट कर सकते हैं, क्या रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो, कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, और सच में एक विनिंग स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सके. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल.